ये डॉक्टर साहब का कहना है। चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, एक सवाल यह तो उठता है कि 53 मेडिसिन का टेस्ट में फेल हो जाना, तो क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों का दायित्व तो बनता नहीं है कि ऐसे किसी जांच में या कोई नियंत्रक या कंट्रोलर जब आकर के चेक करे तो वहां पर फेल होने जैसी स्थिति न बने? जी, मैं तो आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर में ले जाना चाहूँगा। जैसे जी। कि क्या है कि हम बात करेंगे फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो फार्मा कंपनीज़ अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो यूएस का अगर हम देखेंगे, यूएस का इकोनॉमिक्स देखेंगे, तो सारे के सारे फार्मा कंपनीज़ और एक आर्म्स कंपनीज़, ये दो कंपनीज़ पूरे यूएस के इकोनॉमी को चलाती है। जब भी इंडिया यूएस में बात हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है, फिर इंडिया या यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है, तो हमेशा यही बात आई है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये जो भी XYZ मेडिसिन है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास है, हम ये जो है पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा। अभी पत्रकार जगत से, चूंकि हम यहाँ प्रभात खबर में बैठे हैं, रवि प्रकाश जी जिनकी मृत्यु हो गई है, रवि प्रकाश जी ने भी बार बार इसी बात को उठाते थे कि जो कैंसर की मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगी है। और बीच में मुझे लगता है आज से 3-4 साल पहले कभी इंडिया ने जो यूएस कैंसर का मेडिसिन का मोनोपोली यूएस के पास है, तो उसके केमिकल कंपोजिशन को लेकर के इंडिया ने डेवलप कर दिया था, इंडिया की फार्मा कंपनी से डेवलप कर दिया था, जिस पे यूएस ने काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्शन भी उठाया था। बाद में यूएस जो केस वो जीत गई। अच्छा। एनीवे, तो हम इस पे आते हैं। तो देखिए क्या है कि जनार्दन जी, अगर हम थोड़ा बिगर पिक्चर में देखें तो कोई भी हम बिजनेस जब करते हैं, दवाई भी कंपनी क्या एक बिजनेस करती है, तो बिजनेस करने में दो तरह के मॉडल हमारे सामने आते हैं। एक है मिल्टन फ्रीडमैन है, जो कि इकोनॉमिक्स है, जो कहते हैं बिजनेस और बिजनेस इज ओनली बिजनेस, यानी कोई भी बिजनेस आप करें उसका सिर्फ एक ही बिजनेस है, बिजनेस करना, धंधा करना, प्रॉफिट करना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो नोबल लॉरियट है अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है, अमर्त्य सेन ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं एथिक्स का रोल है, एंड वी शुड डेफिनेटली इन्फ्यूज एथिक्स इन इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स विदाउट एथिक्स इज नथिंग, बट इट्स अ प्लेन सब्जेक्ट। अच्छा। तो अमर्त्य सेन हमेशा ये बात करते हैं कि बिजनेस में हमें इकोनॉमिक्स एथिक्स को जरूर जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो जितने भी फार्मा कंपनीज है, जब भी फार्मा कंपनीज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा ये मानना है कि उसमें एथिक्स जरूर आना चाहिए। अब अगर फार्मा कंपनी में एथिक्स को हम लेकर के आ रहे हैं, तो कहाँ एथिक्स को लेकर आ रहे हैं? सबसे पहला तो टॉपिक ये आता है कि फार्मा कंपनी किस चीज़ के लिए मेडिसिन बना रही है। मान लीजिए हमने ये देखा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है जब भी ये मेडिसिन बनाती है, रिसर्च करती है, तो जनरली ऐसे डिजीज़ जो कि ज़्यादातर अमीर लोगों में डिजीज़ है, लाइक अगर हम डायबिटीज़ बोल सकते हैं, तो ये उन पे रिसर्च ज़्यादा करती है। लेकिन अगर मान लीजिए ट्राइबल्स में कोई डिजीज़ ज़्यादा व्याप्त है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या फिर झारखंड में ट्राइबल्स है, या फिर अंडमान में जो ट्राइबल्स है उनके अंदर कुछ यूनिक डिजीजेस पाए जाते हैं, उस पर ये जो कंपनीज रिसर्च नहीं करती है। तो कंपनीज को रिसर्च करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए सारे लोग एक होने चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पर जो मकसद नहीं होना चाहिए। दूसरा आते हैं रिसर्च का मोड आपका क्या होना चाहिए, जब आप रिसर्च किस मोड से करते हैं। अच्छा। रिसर्च के मोड में जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का पीरियड देखेंगे, तो जर्मनी ने मेडिकल में बहुत एडवांस किया। अच्छा। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि हिटलर के अंदर में जर्मनी था, और उस समय क्या होता था कि जितने भी हिटलर तो तानाशाह था, वो क्या करता था, जितने भी ज्यूस वहाँ पर थे या फिर जो नॉन जर्मन्स थे, उनको बुला करके उनके ऊपर में क्या करता था कि वो एक्सपेरिमेंट जो है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर देता था। अच्छा। जिस तरह से जर्मनी जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया। हम सेम चीज़ देख सकते हैं, कुछ साल पहले एक न्यूज़ में आया था, बिल गेट्स की जो कंपनी है, बिल गेट्स की कंपनी ने, जो फाउंडेशन है बेसिकली बिल गेट्स का, उसने कुछ वैक्सीन का ये किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये किया था छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गर्ल्स पे, और जो ट्राइबल गर्ल्स पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको बताया भी नहीं गया था कि उनके ऊपर किसी वैक्सीन का क्या किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है किसी मेडिसिन का। तो सबसे पहला आप रिसर्च किस का, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर 2 मोड ऑफ रिसर्च क्या है, नंबर 3 जब आप रिसर्च से उस जीत को हासिल कर लेते हैं, तो हासिल करने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीन का अगर हम एग्जांपल ले, तो कोविड वैक्सीन, इंडिया के पास में कोविड वैक्सीन उस समय भी लिमिटेड था, लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वैक्सीन को कहीं ना कहीं पुअर कंट्रीज में, मालदीव्स वगैरह में क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जब इनके पास में किसी ऐसी बीमारी का फॉर्मूला इनके पास रिसर्च में लग जाए, जैसे कि कैंसर की अगर हम बात करें खास करके, तो कहीं ना कहीं इनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो पुअर कंट्रीज है या फिर जो पुअर स्ट्रेटा है, अगर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो नॉर्थ साउथ डिवाइड जो पॉलिटिक्स की बात चल रही है, इसमें जो नॉर्दर्न कंट्रीज है वो अमीर कंट्रीज है, और बोलती है कि हम अपने जो है इस फॉर्मूलाज को शेयर नहीं करेंगे। अच्छा। तो इस बिगर पिक्चर में हमारा ये मानना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर में एथिक्स को इन्फ्यूज किया जाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपने जो एग्जांपल दिया कि दवाइयाँ टेस्ट में फेल हो रही है, या फिर दवाइयों में बहुत सारी हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी हम जो वहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे। तो अजय जी का ये कहना है कि यह दवाइयों का फेल हो जाना महज सिर्फ कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मसला नहीं है, देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति भी इससे प्रभावित है। एक बार चलते हैं थोड़ा सा इसके क्लिनिकल और वो जो पहलू है